हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का साइंस का टर्म 2 का सैम्पल पेपर, जिसमें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़। ठीक है, तो जैसा हमने पैटर्न टर्म 1 में देखा था, उसी तरह का पैटर्न हमारा टर्म 2 में भी आएगा, जिसमें हमारे पहले जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो क्या रहेंगे, एमसीक्यूज़। ठीक है, अगर हम उसमें अच्छी कमांड रखते हैं तो हम वहीं पे जो है वो अपनी जो 60% रिजल्ट है उसको जो है वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस है इनका जो ब्लूप्रिंट है वो लगभग लगभग उसी तरह का लिया गया है जैसे टर्म 1 में आए थे। ठीक है, तो आपने ये वीडियो जो है वो लास्ट तक देखनी है, और इस वीडियो में मैं इन 20 क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं बताऊंगा। इसमें आपने खुद जो है वो सेल्फ इवेल्युएशन करनी है, उसके बाद जो है वो इसकी आंसर की है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें आपने इन 20 क्वेश्चन को लास्ट तक देखना है और उनके आंसर आपने खुद देने हैं, और आपने मेरे को ये भी बताना है कि इसमें से कितने क्वेश्चन जो है वो आपने खुद सॉल्व कर लिए या आपको वो एग्जैक्ट जो है वो आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्यूटेनॉन चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह, नेम द फंक्शनल ग्रुप दैट इज प्रेजेंट इन ब्यूटेनॉन। तो यहाँ से आवाज़ से हम पता लगा सकते हैं कि ब्यूटेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। आपके ऑप्शंस हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल। इसमें से जो आपको सही लगेगा वो आपने मेरे को बताना है। उसके बाद दूसरा है, राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ CH3CH2Br। CH3CH2Br का आपने IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इथीन, ऑप्शन बी रहेगा आपका इथेन ब्रोमाइड, ऑप्शन सी रहेगा ब्रोमोइथेन, और ऑप्शन डी है आपका ब्रोमोइथाइन। ठीक है, तो इसमें आपने जो सही जो वो इसका IUPAC नेम है वो आपने मेरे को बताना है। अगर बात करें IUPAC के फुल फॉर्म की, तो ये भी पूछी जा सकती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन Al3 पॉजिटिव। Al3 प्लस में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम 13, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 10 या ऑप्शन डी 15। ठीक है, तो एल्यूमिनियम 3 प्लस में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो आपने यहाँ पे राइट आंसर मेरे को बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, यदि खाना बनाते समय बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, कई बार क्या हम क्या करते हैं, खाना बना रहे होते हैं, ठीक है, तो जो हमारा जो भी हम बर्तन यूज़ कर रहे हैं वो बाहर से काला हो जाता है, तो उसका क्या रीज़न, उसके पीछे क्या कारण होता है। तो इसके ऑप्शन है, भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ऑप्शन बी है ईंधन पूरी तरह नहीं जला है, या ऑप्शन सी है हमारा ईंधन आर्द्र है, या ऑप्शन डी है हमारा ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। इसमें से जो सही आपको लगेगा वो आपने जो मेरे को बताना है। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके जो फादर है उनको आपने जो वो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शन है मेंडलीव, ऑप्शन बी हेनरी मोजले, ऑप्शन सी मेंडल, और ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। ठीक है, तो इसमें आपने जो आपको सही लगेगा, पर यहाँ पे एक चीज़ का आपने जो है वो खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको आधुनिक आवर्त सारणी पूछी गई है। अगर आपको डायरेक्ट पूछा जाए कि आवर्त सारणी का जनक तब कौन रहेंगे वो आपको पता होना चाहिए, और अगर आधुनिक आवर्त सारणी का पूछा है तब कौन रहेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, नर्लिंग हार्मोन होता है। ठीक है, जो हमारा मेल में जो हार्मोन होता है वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। आपके ऑप्शन है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी टेस्टिस, ऑप्शन सी टेस्टोस्टेरोन, या ऑप्शन डी नन ऑफ अबव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग अकर इन। ठीक है, आपने इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपने वो आइडेंटिफाई करना है जिसमें जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होती है, बडिंग से होती है, मुकुलन के द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी आपका रहेगा प्लाज्मोडियम, और ऑप्शन डी आपका है लिशमेनिया। इसमें से आपको जो है वो वैसे तो आपको सबको पता होना चाहिए कि अमीबा में किस विधि द्वारा होता है, ईस्ट में जो हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मोडियम में किस वजह जो है वो विधि से होता है, वो आप जो है वो क्लियर यहाँ पे जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का इस्तेमाल किया था। ठीक है, मेंडल ने जो है वो
अपना एक्सपेरिमेंट के लिए एक पौधे का चयन किया था, वो पौधा कौन सा था और क्यों था, वो भी आप जो है वो बता सकते हैं। आपके ऑप्शन है मटर का पौधा, या ऑप्शन बी गेहूं का पौधा, या ऑप्शन सी मक्की, या ऑप्शन डी गुलाब। तो इसमें से जो आपको जो है वो पता होगा, या जो आपको लगता है कि नहीं जो है वो मेंडल ने किस पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था, वो आपने मेरे को बताना था, और उन्होंने उस पौधे के कितने करैक्टर जो है वो लिए थे, वो भी आप जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें आपको जो है वो 4 पार्ट जो है वो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक ऐसा पार्ट दिया होगा जो मादा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट नहीं होगा, वो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। योर ऑप्शंस आर अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। इसमें से आपको कौन सा जो है वो मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं है, वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस जो होता है हमारा आई का, उसकी फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, या उसकी जो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा। ऑप्शन ए पुतली द्वारा, या ऑप्शन बी दृष्टिपटल द्वारा, ऑप्शन सी पक्षमाभि द्वारा, या जो पक्षमाभि हमारी पेशियां होती है, ठीक है, सिलेरी बॉडी जिनको हम बोलते हैं, सिलेरी मसल जिनको हम बोलते हैं, और उसके बाद है हमारा डी परितारिका द्वारा। इसमें से जो आपको सही लगेगा वो आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ हेरिडिटी, अनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके मैंडलीफ, या मेंडल, या रदरफोर्ड, या डार्विन। इसमें से किसको जो है वो हमारा अनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो बनाते हैं वे है। आपको यहाँ पे ये बोला गया है क्वेश्चन में, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि जो ह्यूमन आई है उस पर जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, कहाँ पे जो है वो प्रतिबिंब जो है वो उसका निर्माण होता है। ये ऑप्शन सा कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, या ऑप्शन डी दृष्टि पटल। ठीक है, तो इसमें आप जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसमें आपने वो भाग बताना है जहाँ पे ह्यूमन आई का जो है वो इमेज बनती है, ठीक है, प्रतिबिंब बनता है, किस भाग पे बनता है वो आपने मेरे को बताना है। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्न में से आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसमें से जो है वो 4 ऑप्शनों में से बिल्कुल सही जो हमारी फूड चेन है वो कहाँ पे जो है वो बन रही है वो आपने फाइंड आउट करना है। पहला ऑप्शन है आपका घास, गेहूं तथा आम, ऑप्शन बी है आपका घास, बकरी तथा मानव, ऑप्शन सी है बकरी, गाय तथा हाथी, या ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। इसमें से आपको जो लगेगा कि आहार श्रृंखला सही में जो वो एग्जैक्ट बन रही है, हर कोई जो हमारा पोषक स्तर है वो सही है, तो उसको आपने फाइंड आउट करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। तो ये आपके ऑप्शन है परितंत्र, इकोसिस्टम, या नाइट्रोजन, या फूड चेन, आहार श्रृंखला, या ऑक्सीजन। इसमें से जो आपको सही लगेगा उसको आपने फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को देखें, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन है, इसमें से एक चीज़ ऐसा है जिसके हम लेंस जो है वो नहीं बना सकते, वो आपने मेरे को बताना है। ये ऑप्शन आर जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कोलीफॉर्म जीवाणु पाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है वो पूछा जाता है कि जो कोलीफॉर्म जीवाणु है, जो कोलीफॉर्म बैक्टीरिया है, वो कहाँ पे होता है। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ मैं आपको हिंट बता दूं, हमने ये जब पढ़ा था, ठीक है, चैप्टर, तो यहाँ जो वो इसका जो संबंध है वो किससे है वो भी आपको हमने जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो कि ये कोलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है ये किस में पाया जाता है। पहले तो आप ये बताएंगे कि मानव के लिवर या यकृत में, या मानव के अग्नाशय पैनक्रियाज, या मानव की आंत इंटेस्टाइन में, या मानव की किडनी या ब्रिक में। आप ये मेरे को बताएंगे कि इसमें से जो कोलीफॉर्म जीवाणु वो कहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17, आहार श्रृंखला में पहला पोषक स्तर डैश है। जो पहला पोषक स्तर है वो कौन बनाते हैं, क्या वो उपभोक्ता होते हैं, क्या वो बड़े मांसाहारी होते हैं, क्या वो उत्पादक होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो पहला जो आहार श्रृंखला एक फूड चेन का जो पहला ट्रॉफिक लेवल है वो कौन बनाता है, उसमें जो वो आपने मेरे को यहाँ पे बताना है। ठीक है जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 अगर हम देखें, हरे पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा का लगभग कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है।
ठीक है। जो सोलर एनर्जी जो है वो एक प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, उसका कितना प्रतिशत भाग वो यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। और ऑप्शन आर 10%, ऑप्शन बी 90%, ऑप्शन सी 100% या ऑप्शन डी 1%। इसमें से जो आपको सही लगेगा वो आपने मेरे को बताना है। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कई बार कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितने प्रतिशत ऊर्जा जो है वो जाती है, वो भी हमने पढ़ा था, ठीक है। ऊर्जा का 10% नियम हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 को अगर हम देखें तो 19 है हमारा, किसी समतल दर्पण प्लेन मिरर है पर प्रकाश की किरण अविलंबत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है कि ठीक है। यहाँ पे जो मेन है वो है अविलंबत, ठीक है। आपतित किरण जो वो अविलंबत जो है वो आपतित होती है तो परावर्तन कोण कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है आपके 90 डिग्री, 180 डिग्री या 0 डिग्री या 45 डिग्री। इसमें से आप जो है वो सही जो आपको लगेगा वो आपने फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन जो हमारा MCQ है वो है, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है, नेचुरल गैस मेनली है, कौन सी गैस उसमें मेन होती है, क्या मीथेन होती है, क्या इथेन होती है, या ब्यूटेन या फिर प्रोपेन। इसमें से जो आपको सही लगेगा, जो राइट आंसर लगेगा वो आपने मेरे को बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 20 जो है MCQs जो है वो डिस्कस किए, टर्म 2 जो हमारा सिलेबस था 10th क्लास का, ठीक है। इसमें से हमने अभी देखो आंसर जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं, आंसर नहीं बताए हैं। ये इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि आप ये खुद जो है वो इनके आंसर जो है वो बताओगे ताकि आप जो है वो सेल्फ इवेल्युएशन इसमें से कर सके। फिर भी अगर आपको नहीं आएंगे तो वो आपने मेरे को कमेंट करके बताना है, फिर मैं आपको जो है वो आंसर की जो है वो शेयर करूँगा। थैंक यू।